हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ऑल एग्जाम नोट्स में। दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको डेली मैथ रीजनिंग की वीडियो मिलती हैं जो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर दोस्तों ये श्रृंखला आपको दी गई है, क्या है दोस्तों, आपका 25 है, फिर आपका है यहाँ पर 31, 38 और 46, ठीक है, और आपका क्वेश्चन मार्क। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, जब भी आपको इस प्रकार की कोई श्रृंखला दी जाए तो उसके बीच का अंतर देखिए कि अंतर कितने का दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यदि कम अंतर है तो उसमें कुछ प्लस हो रहा होगा, यदि उसमें ज़्यादा अंतर आ रहा है तो उसमें गुणा होगी या स्क्वायर होकर ऐड हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 25 से 31, तो इसमें आपका +6 ऐड हुआ है, फिर 31 से 38, तो इसमें आपका +7 ऐड किया गया है, 38 से 46, तो इसमें आपका +8 ऐड हुआ है। तो दोस्तों 6, 7, 8 सभी में +1 हो रहा है, तो यहाँ पर आप +9 करेंगे तो आपका हो जाएगा 55। और 55 जो है आपका ऑप्शन सी में दिया है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, यदि किसी कूट भाषा में लिक्विड LiQUID को यहाँ पर PMU/M लिखा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों लिख लीजिए, क्या है आपका यहाँ पर Li, फिर आपका है QUI और D। ठीक है, इसको यहाँ पर लिखा क्या गया है दोस्तों, लिख लीजिए, यहाँ पर लिखा गया है P, फिर आपका M/U/M और EH। ठीक है, इस प्रकार से लिखा गया है। तो यहाँ पर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, और आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका इस तरीके से कुछ दिया गया है। तो आप सभी लोग जानते हैं आपका जो यल होता है वो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन से नंबर पर आता है, 12 पर आता है, और पी आपका 16 पर होता है। तो इसमें दोस्तों 12 से 16 हुआ है तो कितना है, इसमें आपका +4 किया गया है। आई आपका 9 नंबर पर आता है और एम आपका 13 पर होता है, तो 9 + 4 13, तो इसमें भी आपका +4 किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट में चेक कर लीजिए, आपका ये होता है 4 पर और ये आपका 8 पर, तो इसमें भी आपका क्या है दोस्तों, +4 ऐड किया गया है। बस इतना आपको करना है और आगे आपको बढ़ जाना है, क्योंकि आपको एग्जाम में आंसर से मतलब है, उससे और कोई मतलब नहीं है। तो आपको इसका बताना है, तो यहाँ पर लिख लीजिए, आपका दिया गया है SVACE। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, +4। तो ये आपका दोस्तों +4 करेंगे तो यस आप सभी लोग जानते हैं कितने पर होता है, 19 पर होता है। पी आपका 16 नंबर पे आता है, ए आपका जो होता है वो 1 पर होता है, और सी जो है आपका 3 नंबर पर आता है, और ई जो है अल्फ़ाबेट में आपका 5 नंबर पर होता है। ठीक है, अब दोस्तों 19 + 4 जब आप करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 19 + 4 होता है 23, और 23 पर होता है डब्लू। तो डब्लू वाले आपके 3 ऑप्शन हैं, एक ऑप्शन कैंसिल। उसके बाद में आपका पी, तो पी में दोस्तों आप +4 करेंगे तो 16 + 4 कितना होता है, 20। 20 पर होता है टी, तो टी आपका आएगा। अब आपका ऑप्शन डी भी कैंसिल, अब आपके दो ऑप्शन बचे हैं, डब्ल्यू टी दोनों में कॉमन है, जी आई और जी आई कॉमन है। तो आपको इनमें क्या करना है, सिर्फ बीच वाले को देखना है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, इसमें देखिए बीच में कौन सा दिया है, इसमें 6 है, इसमें 5 है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसमें भी आपको +4 करना है, तो ए में +4 करेंगे तो आपका हो जाएगा 5, और 5 पर होता है ई, इसमें है बी, ये भी कैंसिल, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे, और कोई भी आपका इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ पर दिया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाइप को लिखा गया है यहाँ पर 16 9 16 5, तो यहाँ पर लिख लीजिए क्या है दोस्तों, पी, फिर आपका आई, फिर आपका पी और आपका ई। ठीक है, इसको यहाँ पर लिखा क्या गया है दोस्तों, ये भी लिख लीजिए, आपका यहाँ पर लिखा गया है 16,
फिर आपका 9, फिर आपका 16 और ये 5। अब आप सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि पी अल्फ़ाबेट में आपका कितने पर आता है, 16 पर होता है। आई 9 पर होता है, पी 16 पर होता है और ई आपका 5 पर होता है। ठीक है, इतना आप सभी लोग जानते हैं। जी सर। तो इसमें आपको वही चीज़ लिखा गया है, तो आप इसमें देख लीजिए वही चीज़। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, ईयर्स, डब्लू ए और ई एन। ठीक है, तो आपको क्या बोला है, अंतिम अक्षर। तो ई एन कितने पर होता है, 14 पर होता है। कितने पर होता है दोस्तों, ई एन आपका 14 पर होता है। और अंतिम पूछा है तो अंतिम में 4 है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यस आपका 19 हो जाएगा, डब्लू आपका 23 हो जाएगा, ए आपका 1 और एन 14। और आपसे अंतिम पूछा तो अंतिम में आपका 4 दिया है, तो 4 इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। ये कोई भी इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में बनता है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख चुने। आपका यहाँ पर घोड़ा है, फिर आपका बंदर और वाघ। अब एक चीज देखिए दोस्तों, घोड़ा और बंदर में कोई संबंध है, नहीं है, संबंधित नहीं। बंदर और बाघ संबंधित हैं एक दूसरे से, नहीं संबंधित हैं। घोड़ा और बाघ एक दूसरे से संबंधित हैं, नहीं संबंधित हैं। तो क्या है दोस्तों, तीनों ही एक दूसरे से संबंधित नहीं है, तीनों ही क्या है दोस्तों, अलग हैं। तो ये मान लीजिए आपका यहाँ पर घोड़ा अलग हो जाएगा, फिर आपका क्या है दोस्तों, ये आपका बंदर अलग हो जाएगा और ये बाघ जो है वो अलग हो जाएगा। तो क्या है दोस्तों, तीनों ही अलग हैं। जब तीनों ही आपके अलग हैं तो आपका तीनों ही अलग वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बाघ, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया गया है, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला अक्षर ज्ञात कीजिए। तो जब भी आपको इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपका सी है, फिर आपका डी है, फिर आपका एफ और आई। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले आप उसको अक्षर में दिया है तो आप नंबर में लिखिए। सी आपका 3 होता है, डी आपका 4, एफ आपका 6 और आई 9, फिर आपका क्वेश्चन मार्क। तो अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, देखिए 3 से 4 कितना है ज़्यादा, 1 प्लस, 4 से 6 2 प्लस, 6 से 9 इसमें 3 प्लस। तो आगे क्या करेंगे दोस्तों, इसमें देखिए कितना है अंतर, 1 का अंतर है, यहाँ पर भी आपका 1 का अंतर है और यहाँ पर देखेंगे तो 1 का अंतर है, तो आपका +4 हो जाएगा। तो 9 + 4 कितना होता है, 13। और 13 पर आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है दोस्तों, 13 पर होता है यम। जी आपका 7 होता है, पी आपका 16 होता है और एन आपका 14 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया गया है दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब का। दर्पण को एमएन रेखा पर रखे जाने पर निम्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब चुने। तो जब भी आपको इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले उसमें आपको गलत जो विकल्प है उनका चयन करना है। तो जब भी आप दोस्तों कोई भी अक्षर या आकृति बनाएंगे तो जो आपको इस साइड में दिया है ये वाली, ये दूसरी साइड में हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके से आप मान लीजिए दिया है यहाँ पर, तो ये कलर है, तो यहाँ पर कलर इस साइड में है तो ये कलर इस साइड में हो जाएगा। तो ये कलर आपका इस साइड में तो इसमें दिया है तो ये तो कैंसिल, इसमें इधर दिया ये भी कैंसिल, इसमें ये तो दोस्तों चेंज है लेकिन ऊपर वाला ये इसी साइड में है तो ये भी कैंसिल। ऑप्शन ए राइट। देखा दोस्तों, आपकी जब 3 ऑप्शन कैंसिल हो गए तो एक ऑप्शन बचा, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा जो है कथन और निष्कर्ष का दिया गया है। क्या है क्वेश्चन, कोई गाय बिल्ली नहीं। तो सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। क्या बोला गया है दोस्तों, कोई गाय बिल्ली नहीं। तो मान लेते हैं ये आपकी क्या है दोस्तों, यहाँ पर बिल्ली है। क्या है दोस्तों, ये आपकी यहाँ पर गाय है। क्या है दोस्तों, ये आपकी गाय है और ये आपकी क्या है, बिल्ली है। ठीक है, ये आपकी गाय और बिल्ली हो गई। दूसरे में देखिए क्या बोला है, सभी बिल्लियों की मूंछ है।
तो जितनी भी बिल्ली हैं उन सब की क्या है दोस्तों, मूंछ है। तो इस तरीके से इसको आप बना सकते हैं, सभी बिल्लियों की क्या है दोस्तों, मूछें हैं। तो मूछें हैं, तो आपका ये बन गया। अब आपको निष्कर्ष, अब आपको जो कथन में बोला गया है उतना आपने बना लिया, लेकिन ये हमेशा क्या है, 100% कथन वाला सही होता है। ठीक है दोस्तों, 100% सही है जो कथन में बोला गया है। अब निष्कर्ष में देखिए क्या है भाई, निष्कर्ष में जो है वो देखना है। कुछ गाय बिल्लियां हैं, तो कुछ गाय बिल्लियां हैं दोस्तों, ये गाय और बिल्ली, तो ये गाय और बिल्ली में कोई संबंध है नहीं है, तो ये आपका पहला गलत। कुछ गायों की मूछें हैं, तो दोस्तों गाय की मूछें हैं क्या, नहीं है, तो ये भी क्या है, गलत है। तो केवल कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, निम्नलिखित आकृति का निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों इसमें आपको अगला पद बताना है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या है, आपका 5i दिया है, फिर यहाँ पर आपका दोस्तों दिया गया है 7j, उसके बाद में आपका है 11l, फिर आपका है दोस्तों 17o, फिर आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब दोस्तों इसमें देखिए सबसे पहले आप अक्षर जो दिया है उसको देखिए, या जो संख्या दी है उसको देखिए। तो पहले तो हम श्रृंखला वाला देखेंगे, तो 5 से 7 कितना प्लस है, 2 प्लस। फिर यहाँ से दोस्तों देखिए क्या है आपका, 7 से 11 4 प्लस, 11 से 17 कितना है, 6 प्लस है, तो इसमें 2 प्लस हुआ है, तो इसमें आप क्या करेंगे, 8 करेंगे प्लस, तो 17 प्लस 8 होता है 25। ठीक है दोस्तों, अब 25 तो आपका आ गया, 25 आपका दो ऑप्शन में है, तो आपका सी और बी तो कैंसिल हो गए। अब इन दो में आपको बताना है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका आई, फिर आपका जे, फिर आपका दोस्तों आई कितने पर होता है, 9 पर होता है, जे आपका 10 होता है, यल 12 होता है, और ओ 15 होता है। तो 9 से 10 इसमें आपका प्लस 1 ऐड हुआ है, 10 से 12 कितना, 2 प्लस है, 12 से 15 इसमें 3 प्लस है। उसके बाद में क्या करेंगे दोस्तों, +5 करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों +4 करेंगे, क्या करेंगे, +4, तो 15 + 4 कितना होता है, 19, और 19 पर होता है ईयर्स, तो 25 ईयर्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 25 ईयर्स जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। यदि क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों आप लोग बताइए कि आज आपके जो 8 क्वेश्चन हमने कराए हैं, इन 8 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, तो टोटल स्कोर आप अपना कमेंट में बताएंगे। एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, ये दोस्तों आपको यहाँ पर दिया गया है, ये दक्षिण को बोला जाता है दक्षिण पश्चिम, तो उत्तर क्या होगा। अब ये आपको पूरी हिंट यहाँ पर दी गई है, अब उसके बाद आपको इसका आंसर कमेंट करना है कि इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।